तो चलिए शुरू करते हैं और आज आपको एक यूपीएससी इंस्पिरेड से मिलाते हैं और बताते हैं कि कैसा मतलब एक मोटिवेशन होता है। एक यूपीएससी जो तैयारी करने वाले जो होते हैं स्टूडेंट, आखिर किस प्रकार से मोटिवेशन होता है उनके पास में जाकर, क्योंकि आपको पता है कि यह सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम है। इसमें बहुत लोग बच्चे फॉर्म भरते हैं और 1% 2% पास होते हैं। तो एक शख्स से मिलवाते हैं आपको और ये रहे जो हमारे सामने हैं। तो सर आप बताइए कि कैसे मतलब आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और किस प्रकार से आपको लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मैं 10 साल पहले बिहार से मुखर्जी नगर में आया। अच्छा। तो गाँव में जब थे तो लोग बोलते थे कि फलना का बेटा आईएएस बन गया, हुँ, हुँ, फलना का बेटा यूपीएस। हमको भी मोटिवेशन मिला गाँव से। हुँ, हम भी गए आए मुझे दिल्ली ठीक है। मुखर्जी नगर में रह रहे हैं 10 साल से और तैयारी कर रहे हैं। हुँ, तो मतलब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी, लगभग 10 साल से कर रहे हैं? जी 10 साल हो ठीक। गया। बताइए कि मतलब क्या टाइम टेबल रहता है? क्योंकि टाइम टेबल को लेकर बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है और टाइम टेबल के साथ-साथ आप ये भी बताइए कि पेपर कौन से पढ़ते हैं? क्योंकि पेपर का बहुत हमने इश्यू सुना है कि कोई बोलता है द हिंदू पढ़िए, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है। ये पेपर का क्या मतलब माजरा है और क्या टाइम टेबल आपका है? थोड़ा डिटेल में बताइए। टाइम टेबल का क्या है, टाइम टेबल लगा लीजिए। सुबह उठते हैं, ठीक है, गर्मी में तो सुबह 5 बजे उठते हैं, ठीक। लेकिन ठंडी में सुबह 10 बजे उठते हैं। अच्छा, तो 10 बजे मतलब सुबह है, सुबह 10 बजे लेकिन ये तो दोपहर का समय मतलब 10-12 दोपहर का समय है। 10 बजे उठते हैं ठंडी में, गर्मी में जो है 5 बजे उठते हैं। ठीक 10 है? बजे उठने का मकसद होता है कि जब खिड़की के तरफ से सूर्य की रोशनी आने लगती है तो अच्छा, अच्छा। मतलब तब नींद लगता है कि तब आपको लगता उठने है का कि सुबह हो गई। सुबह हो गया, तब उठते हैं। अच्छा, अच्छा। और तो रही बात पेपर की, तो पेपर जाते हैं, पेपर मार्केट से पेपर खरीद लेते हैं, मतलब मार्केट से सीधा कोनो पेपर ले आते हैं। कोई भी पेपर लाते हैं। और मतलब ये तो एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया कि हिंदू पढ़ना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है। आप कोई भी पेपर ले आते हैं। कोई भी पेपर 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 ही है। अच्छा, अच्छा। चाहे हिंदू पढ़िए तो चाहे आप एक मैगजीन भी होते हैं सरल हाँ, हाँ। सरेल, हाँ, हाँ। वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा उसमें मैगज़ीन, सरल साहिल मैगज़ीन। उससे भी क्वेश्चन अच्छा, आते हैं। उससे भी क्वेश्चन आता है? जी। ओह! अच्छा ये और मैं बताइए। पेपर में भी यही पढ़ता हूँ जो पीछे सबसे पीछे वाले पेज होते हैं जिसमें हीरो अच्छा। हीरोइन का फोटो रहता है, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। सब देख के। और उससे भी वही क्वेश्चन आता है। उससे भी क्वेश्चन आता है कि कौन फिल्म किस हीरो का है। ठीक, ठीक, ठीक। और थोड़ा बहुत क्रिकेट का देख लेता हूँ। बाकी पेपर से कोई मतलब ये आपका मतलब नहीं टाइम टेबल रहता है। रहता है कि अगर आप 10 बजे उठेंगे तो कितना देर पढ़िएगा आप? बहुत कम समय हो गया पढ़ने के लिए। 10 बजे उठते हैं तो हमारे जो रूममेट रहते हैं वो लोग तो सुबह ही उठ जाता है। अच्छा, आप लेट से तो उठते वो हैं। जगाते नहीं हैं हमको। हाँ, जब हम 10 बजे उठते हैं तो पता चलता है कि सुबह हुई है। वो लोग अपना जब मैं मतलब लोग वो लोग पढ़ लेते वो हैं, लोग पढ़ लेते हैं और कोचिंग भी चले जाते तब हैं। जब आपको मैं 10 उठाते हैं। बजे उठता हूँ अच्छा, फिर अच्छा, पता अच्छा। चलता है कि वो लोग कोचिंग से आ गए। हुँ, 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 तब हम सोचते हैं कि मैं तैयारी करूँ कोचिंग जाने का। हुँ। तब तक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन आया, तब तब जाके पता चल। तो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमने अपना लोकेशन चेंज किया है और फिर से हम अपने आगामी अधिकारी के साथ बैठे हुए हैं और इनसे फिर से वार्तालाप करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर इनका आगे बाकी बात तो आप जानने के बाद मतलब मेन टॉपिक है कि कोचिंग कब जाते हैं और सर आपका मतलब कोचिंग का क्या टाइम टेबल है और आप खाना मतलब खुद बनाते हैं या मेस में जॉइन किए हैं?
खाना का क्या है, खाना तो खुद बनाते हैं। हुँ, अब सुबह उठते हैं 10 बजे, ठंडी अभी चल रही है, ठंडी के टाइम में सुबह 10 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, 11 बज जाता है, फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 बजे तक खाना बना के खाना खाते हैं अच्छा, और उसके बाद फिर कुछ देर खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, अच्छा। फिर 4 बजे उठते हैं। 4 बजे फिर उठना तो पढ़ते होइएगा? पढ़ने का बड़ा जल्दी है, अभी अच्छा, अच्छा। थोड़ा तो मतलब 4 बजे उठे हैं तब चा पढ़ने के लिए ही उठिएगा? 4 बजे उठते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा, थोड़ा छत पे जाते हैं, अपने ठीक है। बालकनी से लोगों को निहारते हैं। अच्छा, मतलब नहाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। अभी भी आप पढ़ नहीं रहे हैं? पढ़ने का क्या, पढ़ने पढ़ने ही तो आए हैं, 10 साल से यही कर ही रहे हैं। आप अगर यूपीएससी क्वालीफाई कर लेते हैं, तो अपने समाज के लिए, देश के लिए क्या कीजिएगा? थोड़ा बताइए। यूपीएससी तो मैं कर रहा हूँ अपने गांव समाज को दिखाने के लिए कि मैं भी अगर बन जाता हूँ अधिकारी तो मेरे घर वाले भी हम पे गर्व करेंगे, हुँ, पैसा भी होगा, अच्छा, नाम भी होगा, शोहरत भी होगा, इज्जत भी बहुत मिलेगी। अभी भी मैं गांव जाता हूँ तो सारे लोग मेरे घर पे आते हैं हमसे मिलने की, चिंटू भैया आगामी अधिकारी से हुँ, मिलके हम बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा। मतलब आप अपने लिए, खुद के लिए कर रहे हैं, नहीं? खुद के लिए ही कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं करना है। समाज के लिए करेंगे जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे ना, अच्छा, जब आईएएस बन रिटायर होने के बाद? रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जब गांव में जाएंगे, उसके बाद समाज के लिए, समाज के बच्चों को मोटिवेशन देंगे कि तुम भी आईएएस बनो। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब कहा जाता है कि अगर गाँव के कोई व्यक्ति अगर यूपीएससी आगामी अधिकारी, जो आप जैसे अगर कोई बनता है अधिकारी, तो वो शुरू से ही अपने गाँव के विकास के लिए करेगा। लेकिन आप खुद कह रहे हैं, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आगे चलकर आप विधायक के लिए ट्राई तो नहीं करेंगे, या फिर यूपीएससी से ही रहना है? 30 साल तक नौकरी करेंगे, जब अच्छा, रिटायर हो जाएंगे तो 30 साल नौकरी में पैसा भी तो कमाना है। हाँ। और अभी ऐसे भी करप्शन का दौर बहुत चल रहा है। करप्शन का दौर बहुत चल रहा है, तो पैसा तो जरूरी है। अगर हम आगे चल के चुनाव लड़ेंगे तो, विधायक और एमपी बनेंगे तो पैसा तो चाहिए। हाँ, विधायक के लिए 100 करोड़, 150 करोड़ चाहिए। 150 करोड़ चाहिए, तो कम से कम 200 करोड़ रुपया कमाएंगे तब तो अच्छा, फॉर्च्यूनर पे चढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ फॉर्च्यूनर का बहुत बड़ा इशू रहता है कि अच्छा, अगर फॉर्च्यूनर पे हम नहीं चढ़ रहे हैं तो हम कुछ नहीं है हाँ, हमारे बिहार में। तो फॉर्च्यूनर पे चढ़ना है और जो पैसा कमाएंगे उससे समाज सेवा करेंगे। इलेक्शन के टाइम में अच्छा, लोगों को जो लेकिन मुर्गा पैसा, मुर्गा और जो एक हाँ, हाँ, दारू अच्छा, अच्छा, बंटवाएंगे समाज सेवा लेकिन में। लेकिन मतलब समाज में पैसा बाँटकर वोट लेना, ये तो बहुत गलत बात है। पैसा भाव देकर वोट लेना गलत बात कौन कह दिया आपको? अच्छा, अगर बिहार में लोग मतलब, लोग वही चाह ही रहा है तो फिर हमको देने में क्या? हाँ, मतलब बिहार में अगर यही चल रहा हम नहीं देंगे उसको तो हमारा अपोजिशन वाला दे देगा है। उसको। फिर वो वो विधायक बन, 500 देगा तो हम 1000 देंगे। तो अच्छा, सोच रहे हैं इतना कमा ले कि हाँ, कैपेबल हाँ, हो जाए ठीक, ठीक, 30 सालों में आगे चुनाव लड़ने का। ठीक। और ये जो बार-बार सर आप मोबाइल उठा रहे हैं, तो मोबाइल इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होता है? मोबाइल तो दिन भर में 7-8 घंटा यूज कर ही लेते हैं। 7-8 घंटा मोबाइल, 10 बजे उठते हैं। थोड़ा मोटिवेशन देखते हैं ना कि किसका कौन मोटिवेशन? से आईएएस का कब वीडियो अपलोड हो जाए। अच्छा, वो सब देखना पड़ता है ना कि हम भी आईएएस बन के कैसे हम भी किसी कॉलेज में, किसी कोचिंग में जाए तो हम भी अपना जर्नी बताए। तो उन लोग का वीडियो मोटिवेशन के लिए देखते रहते हैं। अच्छा, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने का क्या है, पढ़ाई तो 10 साल से चल ही रहा है। अच्छा,
मुखर्जी नगर में मैं 10 साल से रह रहा हूँ और पढ़ाई तो चल ही रहा है 10 साल से। सुने हैं कि आप सिंगिंग का क्लास भी करते हैं, तो इसका क्या माजरा है कि सिंगिंग क्यों आपके लिए ज़रूरी है? 2 घंटे सिंगिंग का क्लास मेरा चलता है। 2 घंटे 24 घंटे में से 2 घंटे सिंगिंग के लिए रखता हूँ। हुँ, सिंगिंग करता हूँ क्योंकि मेरा हॉबी सिंगिंग है। अच्छा। और मान लीजिए मैं गया इंटरव्यू में, सिंगिंग वहाँ पे इंटरव्यू में हमसे पूछा गया सवाल कि आपका हॉबी सिंगिंग है, गाना गा के सुनाइए। तो वहाँ पे सुनाना पड़ेगा ना गाना, हुँ, अच्छा। इसीलिए मैं सिंगिंग का भी क्लास कर रहा हूँ। और मान लीजिए कि जैसे मैं इंटरव्यू देने गया, वहाँ लाइट कट गए, हाँ, तो एक गाना उसी पे है कि चालू कर जनरेटर, अच्छा, तो अच्छा। कहीं हमको जनरेटर चालू करना पड़े। अच्छा, तो तो ये मतलब बहुत खतरनाक आपका हॉबी है। चलिए मतलब मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि हमारे आगामी अधिकारी जी से, अच्छा इतना दिन तक आप दिल्ली में रहे हैं, मतलब अब काम-काज करते, बिज़नेस कीजिए, उम्र निकला जा रहा है, मतलब इतना सब्र सोच रहे कि 5 साल और दे, 5 साल और, 5 साल मतलब और, सब्र का फल जो 5 साल और दे, और सब्र का फल मीठा मीठा होता है, होता है। सुनते हैं कि मीठा होता है। लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर सब्र किया जाए, तो फल सड़ भी जाता है। सोच रहे 5 साल और दे, अगर नहीं हो पाया गाँव में क्या गाँव करना है? गाँव लिट्टी जाएंगे, चोखा का दुकान? गाँव जाएंगे अपना खेती बाड़ी देखेंगे, अच्छा, 2 भैंस पालेंगे, दूध निकालेंगे, बेचेंगे दूध। चलिए तो ये था हमारा एक जर्नी हमें हमारे आगामी अधिकारी से, और फिर हम इनके लिए मतलब एक और आपके लिए स्टोरी लेकर आएँगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए। और फिर से इनसे मुलाकात होगी, अभी इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, इनका क्लास है। नहीं, नहीं क्लास नहीं है, मतलब पढ़ने जाना है, तो टाइम हो चुका है। थोड़ा चलिए मेरा मिलते सोने हैं। का भी टाइम हो गया है। अच्छा इनका मतलब सोने का सोने का भी टाइम हो चुका है, टाइम हो काफ़ी गया। ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं, सोने का इनका तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखते हैं।